क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक लोटे पानी से की जाने वाली यौगिक क्रिया आपके दिमाग, नाक व श्वासों पर एक चमत्कारिक प्रभाव डाल सकती है। एक ऐसी यौगिक क्रिया जिसे हजारों सालों से हमारे ऋषि मुनि करते आ रहे हैं और जिसे आधुनिक विज्ञान में नोजल क्लींजिंग टेक्निक के रूप में पहचाना जाता है। उस यौगिक क्रिया का नाम है जल नीति। क्या जल नीति सिर्फ नाक साफ करने की एक यौगिक क्रिया है या फिर इसके फायदे इससे कहीं ज्यादा बड़े हैं? आज हम जानेंगे जल नीति का पूरा विज्ञान, इसके फायदे, करने का सही तरीका और वो बड़ी गलतियां जो हमें जल नीति करने के दौरान नहीं करनी चाहिए। जल नीति के पीछे का विज्ञान। हमारी नाक सिर्फ श्वास लेने का एक रास्ता नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर का प्राकृतिक एयर फिल्टर है। जब हम सांस लेते हैं तो धूल, परागकण, बैक्टीरिया और प्रदूषण के कण सबसे पहले नाक में ही रुकते हैं। नाक के अंदर मौजूद म्यूकस और छोटे छोटे बाल इन कणों को पकड़ लेते हैं। लेकिन आज के समय में बढ़ता प्रदूषण, धूल, एलर्जी, एसी में ज़्यादा समय बिताना, इन सब के कारण नाक के अंदर अतिरिक्त म्यूकस जमा होने लगता है। धीरे धीरे ये जमा हुआ म्यूकस हमारे सांस लेने में बाधा उत्पन्न करता है, एलर्जी और साइनस का मुख्य कारण बनता है और यहीं पर हमारी मदद करती है जल नीति। जल नीति में नमक वाले गुनगुने पानी से दोनों नासा छिद्रों की सफाई की जाती है, जिससे म्यूकस और धूल के कण बाहर निकलते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों में भी पाया गया है कि नमक वाले गुनगुने पानी से नाक की सफाई करने पर एलर्जी और साइनस की समस्या में काफी राहत मिलती है। आइए अब जानते हैं कि जल नीति क्या है। योग में 6 षटक्रम क्रियाएं होती हैं। षटक्रम क्रियाएं यानी कि शारीरिक शुद्धि की क्रियाएं, और जल नीति उनमें से एक है। जल का अर्थ है पानी और नीति का अर्थ है नाक की शुद्धि। जल नीति में एक विशेष पात्र होता है इस प्रकार से, इसे नीति पात्र कहा जाता है। इसमें एक नोस्टल से पानी डाला जाता है और दूसरी से बाहर निकाला जाता है। यह क्रिया पूरी तरीके से प्राकृतिक और सरल प्रक्रिया है। इसका अभ्यास आप एक बार किसी योग शिक्षक की देखरेख में करने के बाद आसानी से अपने घर पर कर सकते हैं। जल नीति के फायदे। जल नीति से हमारी नाक की सफाई होती है। इसी के साथ एलर्जी और साइनस में भी यह काफ़ी मदद करता है। हमारी श्वास प्रक्रिया को काफ़ी बेहतर बनाता है, यानी कि श्वास की क्षमता को बढ़ाता है। सर के भारीपन को खत्म करता है और तनाव में भी काफ़ी हद तक मददगार है। आइए जानते हैं कि जल नीति में किन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले तो जो आप जल का प्रयोग कर रहे हैं वो ध्यान रखें बिल्कुल साफ और शुद्ध हो। इसी के साथ पानी जो गर्म कर रहे हैं वो बिल्कुल हल्का गुनगुना हो, यानी कि उसका तापमान नियंत्रित हो। नमक की मात्रा का भी आपको सही अनुमान होना चाहिए। अगर आपके दोनों नोस्ट्रल बंद हैं, यानी कि नाक बंद है, तो जल नीति का अभ्यास ना करें। कान में किसी भी प्रकार का कोई संक्रमण है तो भी ध्यान रखने की जरूरत है। इसी के साथ जल नीति करने के बाद नाक में बचे हुए पानी को कपालभाति प्राणायाम या फिर भस्त्रिका प्राणायाम के माध्यम से बाहर निकालना बहुत ही जरूरी है। शुरुआत में किसी विशेषज्ञ की निगरानी में ही अभ्यास करें। चलिए अब जल नीति का अभ्यास करते हैं। जल नीति के अभ्यास के लिए सबसे पहले आपके पास इस तरीके का एक जल नीति का पात्र होना चाहिए, जो कि आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। इसी के साथ आप पहले से ही नमक वाला गुनगुना पानी तैयार करके रखें। इसी के साथ आप एक छोटा सा टब रखें। हमारे पास टब थोड़ा बड़ा है तो इसलिए हमने बड़ा रखा है। आप छोटा टब भी रख सकते हैं जिसमें कि 1 से 2 लोटे पानी आसानी से आ जाए। अब नीति पॉट में इस तरीके से जो नमक वाला गुनगुना पानी है उसे डाल लें। इस तरीके से लोटे को पकड़ें, नीचे से उकड़ू बैठ जाएं। पात्र को इस प्रकार से पकड़ें, उकड़ू बैठ जाएं या फिर मल्लासन में। अब अपनी गर्दन को थोड़ा सा आगे की तरफ और साइड में हल्के से झुका लें। अब राइट साइड यानी कि सूर्य नाड़ी से प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे। अपने मुंह को खुला रखें जिससे कि आपको सांस लेने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो।
इस प्रकार एक नोस्ट्रल से करने के बाद दूसरी तरफ से अभ्यास करें। मुंह खुला रखेंगे। इस प्रकार दोनों साइड से अभ्यास करने के बाद आप कपालभाति प्राणायाम या फिर भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें। इस तरीके से आराम से बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी करके। इस प्रकार आप कपालभाति प्राणायाम करें, जिससे कि आपकी नाक में जो भी अतिरिक्त पानी है वो सारा बाहर आ जाए। अगर अभ्यास के बाद हम कपालभाति या फिर भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास नहीं करते तो हमारी नाक में अतिरिक्त पानी रह जाता है, जो कि परेशानी पैदा कर सकता है। तो आज आपने जाना कि जल नीति क्या है, इसके वैज्ञानिक और यौगिक फायदे और कौन सी वो सावधानियां जो इसे करते समय आपको ध्यान रखनी है। यदि आप भी जल नीति शुरू करना चाहते हैं तो पहले इसे सही तरीके से सीखें और फिर इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। आप जल नीति का अभ्यास नियमित रूप से भी कर सकते हैं और एक दिन छोड़कर एक दिन भी इसका अभ्यास किया जा सकता है। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।